उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है और आज से ये कार्रवाई शुरू हुई है। कल विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश होना है। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और 8 फरवरी तक आपको बता दें विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। उसके बाद यहां पर बजट पेश किया जाएगा। ये 8 फरवरी तक चलेगी कार्रवाई। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि आज हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। आज से शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही और कल विधानसभा में पेश होना है यूसीसी बिल। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की एक कार्यवाही लगातार जारी है और इस कार्रवाई में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुद्दे जो है वो रखे जा रहे हैं। जो बहुत ही दृढ़ निश्चयी अध्यक्ष थे और निर्णय लेने की क्षमता जिनकी थी, उस रूप में मैं उनको ज्यादा पसंद करता हूं जो मैंने उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व का जो हिस्सा मैंने देखा है। इसी तरह से एक और व्यक्ति हैं जिनसे मेरा परिचय रहा, धनीराम सिंह नेगी जी, क्योंकि वो शिक्षक राजनीति से जुड़े रहे और यहाँ पर ब्रिजभूषण गरोड़ा जी बैठे हैं, इनके जीजा जी और मेरे मामा जी, मेरे चाचा होते हैं रिश्ते में, वो भी शिक्षक राजनीति से जुड़े रहे। तो उनके कारण कई बार मेरा धनीराम सिंह नेगी से मिलना हुआ। बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व था और शिक्षकों के लिए समर्पित व्यक्तित्व था। पूरा जीवन उनका शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष में निकल गया। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी धनीराम सिंह नेगी जी थे। नरेंद्र सिंह जी का, राजा नरेंद्र सिंह जी का हम लोगों ने जिक्र किया। चैंपियन साहब हमारे पिछले सदन में भी हमारे साथी थे और उससे पहले भी 3 बार हम विधायक रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी बड़ी ख्याति थी और राजा थे। सबसे बड़ी बात तो यही है, अब राजा थे तो राजा थे और उस नाते भी उनका कहीं ना कहीं जिस तरह उन्होंने भूदान में सहयोग किया है और जिस तरह उनके बारे में बताया गया है कि बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व के धनी आप रहे होंगे। किशन सिंह तड़ागी जी का भी हमने जिक्र किया। मेरा बहुत अनुभव उनके बारे में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति विधायक बनता है या उसको हम याद करते हैं तो समाज में उसका अपना योगदान रहता ही रहता है। उसका जीवन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए समर्पित होगा तो समाज के लिए समर्पित होगा। तभी हम लोग इस सदन में उन लोगों को याद करते हैं। वो सभी हुतात्माएं जो जिन लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया, जिन्होंने अपना जीवन समाज के काम में लगाया, उन सबको अपनी ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप हम सबकी भावनाएं को और लोग भी बोलेंगे उनके परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविंद पांडे जी। माननीय अध्यक्ष जी, सरबत करीम अंसारी जो हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र थे, उनके स्वास्थ्य को देख के कहीं से कहीं तक लगता नहीं था कोई इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। हम अपने श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको आवागमन से मुक्त करें, अपने चरणों में स्थान दें। साथ ही किशन सिंह तड़ागी जी, धनीराम नेगी जी, ये सब वो पुण्यात्माएं हैं अध्यक्ष जी जिन्होंने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया और उनसे नई पीढ़ी को सीखने को मिला। मैं इन पुण्यात्माओं को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी कुछ दिन पहले स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी अस्पताल में थे, बेड पे थे और उनके बेटे जो हम लोगों के साथी पिछले सदन में भी विधायक थे, तो उन्होंने मोबाइल पे अपने पिताजी से पूछ रहे हैं, पिताजी कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे आप? तो बोल भी रहे थे, तो उन्होंने गाना लगाया, सुनाया। तो इससे पता लगता है कि वो कितने बड़े जीवट इंसान हो गए, उनकी मजबूती की इससे पहचान है। ऐसी आत्माएं हम लोगों के बीच में नहीं है। हम अपनी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं जब मंत्री था उस समय मोहन सिंह रावत गांववासी जी के इलाके में घूमने गया, वृक्षारोपण कार्यक्रम था,
तो मुझे लगा हमारे नेता हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, इनसे मिलने जाना चाहिए। तो इन्होंने नाम लेकर कहा कि अरविंद आपका तो घूमने का स्वभाव है। हम लोगों ने प्रदेश के लिए बहुत सी यात्राएं की है, आपको भी किसी न किसी विषय को लेकर यात्रा करनी चाहिए। और अध्यक्ष जी सदन में कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने मुझे मंत्र दिया कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए ये जो हरेला कार्यक्रम होता है, ये उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार है, इसके लिए आपको यात्रा करनी चाहिए। तो उनकी सीख को लेकर अध्यक्ष जी अस्कोट से लेकर आगराकोट तक की यात्रा हमने की और लगभग 11 दिन के लगातार यात्रा की, तो उनके द्वारा हमको सीख दी गई। आज हमारे मध्य में नहीं है, हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही अध्यक्ष जी मैं भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष था। 2002 में पूरनचंद शर्मा जी इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि जाति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, बिरादरी के हिसाब से जो आजकल राजनीति में चलता है, उसके हिसाब से अरविंद तुम्हारा कोई समीकरण नहीं बनता है कि तुमको टिकट दिया जाए। तो हमने कहा अध्यक्ष जी कोई बात नहीं, जिसको आप टिकट देंगे चुनाव जिता के लाया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि टिकट आपको मिलना चाहिए, आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता। हमने कहा अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद। टिकट उन्होंने दिया, पार्टी ने दिया। 2002 में अध्यक्ष जी चुनाव में जीता। जीतने के पश्चात जनता का अभिनंदन समारोह था, उसमें अध्यक्ष जी को हमने बुलाया। तो उस सभा में प्रदेश अध्यक्ष होते हुए सार्वजनिक रूप से पुरंदा ने कहा कि अरविंद चुनाव एक बार जीतना बहुत आसान काम है, लेकिन इसको रिपीट करना बहुत मुश्किल काम है। कर सकते हो तो ऐसा कुछ काम करना। तो अध्यक्ष जी कहने का मतलब इतना ही है कि इन महापुरुषों ने, हमारे पुरंदा जैसे लोग, जो उन्होंने मंत्र दिया उसको हम लोगों ने आत्मसात किया और उन्होंने जो सिखाया उससे सीख के ही आगे बढ़ने का कदम उठाया। आज हमारे मध्य में ऐसे महान लोग नहीं है। मैं सभी सरबत करीम अंसारी जी, मोहन सिंह रावत गांववासी जी, पूरनचंद शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी, किशन सिंह तड़ागी जी, धनिराम नेगी जी, इन सभी पुण्यात्माओं को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय पर्यटन मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, आज बड़े व्यथित मन से, दुखी मन से मैं जो हमारे साथी स्वर्गीय श्री सरबत करीम अंसारी जी जो हमारे बीच में बैठते थे और मनोविनोद करते थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं हृदय से उन्हें सुमनांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय श्री हाजी सरबत करीम अंसारी जी का जन्म 27 अगस्त 1956 को मंगलौर हरिद्वार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मंगलौर में पूर्ण हुई। स्वर्गीय श्री अंसारी जी वर्ष 2012 के चुनाव में प्रथम बार उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अपनी विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के विकास कार्यों के लिए उनकी सोच बहुत दूरगामी थी। वे अक्सर क्षेत्र के विकास के कार्यों के मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। श्री अंसारी अपने राजनीतिक जीवन में वर्ष 2012-17 तक उत्तराखंड राज्य की विधानसभा मंगलौर के विधायक रहे। वर्ष 2012 से 2017 तक कैबिनेट स्तर मंत्री और उत्तराखंड आवास विकास परिषद विभाग, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड के सदस्य रहे। स्वर्गीय श्री अंसारी जी एक व्यवहार कुशल, सौम्य, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। अपनी विधानसभा क्षेत्र में वे काफी लोकप्रिय थे। स्वर्गीय श्री अंसारी जी के 3 पुत्र, 1 पुत्री हैं। लंबी बीमारी के कारण दिनांक 30 अक्टूबर को 2023 को नोएडा के निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए
अपनी भावभीनी संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके परिवारजनों तक भी ये हमारी भावना जो है आप व्यक्त करें। स्वर्गीय श्री मोहन सिंह ग्रामवासी जी, जो अपने आप में बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति थे और पर्यटन के बारे में, पंचायत के बारे में उनका बहुत गहन अध्ययन था। स्वर्गीय श्री मोहन सिंह ग्रामवासी जी का जन्म 2 फरवरी 1948 को जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम आमधार तरुली बछीली में हुआ था। तत्पश्चात मेरठ विश्वविद्यालय के से वो बीएससी की पढ़ाई पूर्ण उन्होंने की। स्वर्गीय मोहन सिंह ग्रामवासी जी 1978 में गांव बचाओ अभियान तथा सामाजिक पर्यटन अभियान के संस्थापक संयोजक रहे थे। वर्ष 2001 में गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित उन्हें किया गया था। 10 नवंबर 2000 को उत्तराखंड सरकार में प्रथम मंत्रिमंडल में ग्राम विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री नियुक्त हुए थे। एक व्यवहार कुशल, सौम्य, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हुए थे। अपनी विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। अपने राजनीतिक जीवन में आपका उत्तरांचल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, विभाग सचिव, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद तथा प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आपने कई दायित्वों का निर्वहन किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के संगठन मंत्री, अनेक छात्र संघों के अध्यक्ष व महामंत्री रहे। आप लगभग 15 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और 7 वर्ष स्वामी विवेकानंद विचार केंद्र के संयोजक रहे। जब हम लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे, उस समय आपने ये आग्रह किया था कि जो हमारी देव संस्कृति है उसके माध्यम से देवताओं की डोली हरिद्वार में लाई जाए और उनका एक सम्मान किया जाए। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, जिसमें अनेक देवी देवताओं की डोली हिमालय से उतर करके हरिद्वार के कुंभ के अवसर पर आई और वहां पर सबने हमारी देव संस्कृति की झलक देखी। मोहन सिंह ग्रामवासी जी अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया थे। जब मैं बहुत से सर्किट्स बना रहा था, शाक्त सर्किट, वैष्णव सर्किट, शैव सर्किट, नवग्रह सर्किट, तो मैंने उनसे परामर्श किया और वो हंसते हंसते सारे क्षेत्रों के बारे में, मंदिरों के बारे में बताते थे और बहुत ही विस्तृत ज्ञान उनका, तंत्र मंत्र साधना के बारे में भी उनका बहुत ज्ञान था। मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके आप जोशीमठ गए, तबियत बहुत खराब हो गई, फिर भी उनका उत्साह इतना था कि मैं नरसिंह भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। एक मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा जो आत्मविश्वास उनमें था, बहुत ज्यादा उनके अंदर ब्रेवरी थी और निश्चित रूप में उन्होंने जो उत्तराखंड के लिए कार्य किया उससे हमें प्रेरणा मिलेगी, हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। उनका ज्ञान, उनकी अद्भुत सूझबूझ से आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी सुमनांजलि प्रेषित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी भावना उनके परिवारजनों तक आप पहुंचाने का कृपा करें। स्वर्गीय राजा नरेंद्र सिंह जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित होकर के उन्होंने भूदान कार्यक्रम से 1000 बीघा उसमें दान दी थी। स्कूल के लिए भवन तथा पशुपालन विभाग के लिए भूमि दान देकर के साथ साथ अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया। इस प्रकार से उनका बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व था। मैं उनको भी सुमनांजलि प्रेषित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके परिवारजनों तक हमारी भावना पहुंचाने का आप कृपा करेंगी। स्वर्गीय श्री धनीराम सिंह नेगी जी, जिनके बारे में बहुत ज्यादा उनकी जो बायोडाटा है बहुत विस्तृत है, अनेक पदों पर रहे और शिक्षा के जगत में आपने बहुत ही अलभ्य काम किया और उनके व्यक्तित्व से, उनके ज्ञान से निश्चित रूप में हमारा प्रदेश लाभान्वित होगा।
वर्ष 1994 में देश के माध्यमिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने जो उसकी पत्रिका थी AISTF उस न्यूज लेटर के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में भी आपने कार्य किया। देहरादून स्पोर्ट्स एसोसिएशन के विगत 30 वर्षों से वो सदस्य रहे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवारजनों तक पहुंचाने का आप कृपा करेंगी। इसके साथ साथ श्री पूरण चंद शर्मा जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, वर्ष 1991 में मध्यावधि चुनाव में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। उत्तर प्रदेश सरकार में श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में पर्वतीय विकास राज्य मंत्री के रूप में आपने सेवा अर्पित की। निश्चित रूप में उनका व्यक्तित्व जो हमारे लिए बड़ा अनुकरणीय है, मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय श्री किशन सिंह तड़ागी जी जिनको बारंबार मैं मिला भी, और निश्चित रूप में आप जो हैं मार्च 1985 तथा नवंबर 1989 में कांग्रेस आई पार्टी के टिकट पर नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य आप निर्वाचित हुए।